नमस्कार, स्वागत है आपका। तहलका डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय चौहान। रुख करते हैं खबरों का। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के समापन के मौके पर देहरादून में स्कूली छात्रों, आशा कार्यकर्तियों और एनसीसी कैडेट्स को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीएमओ देहरादून, नगर आयुक्त ऋषिकेश मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान सभी को तंबाकू से दूर रहने की सामूहिक रूप से शपथ भी दिलाई गई। सीएमओ देहरादून से इस दौरान हमारे वरिष्ठ संवाददाता वकील अहमद ने खास बातचीत की। स्थानों पर धूम्रपान का प्रतिबंध है। इसको हम लोग जो और साथ ही ऋषिकेश से भी एक अधिकारी आए हुए थे, शायद निकल गए हैं। सर, आज एक शपथ भी ली गई है और किस तरीके से जो है ना ये तंबाकू निषेध दिवस मनाने का की जो आगे की लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या क्या रहेगी? देखिए, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया था और उसी के बाद एक हफ्ता जो पूरा तो वो तंबाकू निषेध सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो उसी के क्रम में आज यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा अध्यक्षता की गई। उसमें सभी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत, उन सभी को बुलाया गया था। हमारे एनसीसी कैडेट यहाँ पे थे, हमारी आशाएं बहनें यहाँ पे थी और बहुत से तो छात्र छात्राएँ भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर उपस्थित थे। मकसद एक ही था कि कैसे जो तंबाकू से होने वाले नुकसान है, तंबाकू के सेवन से उनको कैसे लोगों को जागरूक किया जा सके, उसके संबंध में क्या कोटपा एक्ट क्या कहता है, उसके अंतर्गत हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं उस चीज़ को, उसके संबंध में जानकारी दी गई। इसके अलावा जो हमारी ऋषिकेश जो नगर निगम है, उसके नगर आयुक्त नेगी जी भी यहाँ पर आए थे। जैसे ऋषिकेश नगर निगम ने बहुत ही अच्छा कराने कार्य वहाँ पे किया है कि वहाँ पे उनके द्वारा इसमें लाइसेंसिंग प्रक्रिया कैसे उसमें लाई जाए, इसके लिए गेटेड नोटिफिकेशन कराया गया है। तो किस तरीके से जो तंबाकू उत्पाद बेच रहे हैं उनको लाइसेंसिंग प्रक्रिया के अंतर्गत ला करके उनको रेगुलेट किया जाए, उसके संबंध में वो बहुत ही अच्छा सराहनीय काम उनके द्वारा किया गया है। आगे मसूरी के अंतर्गत भी जो है ये और फिर देहरादून के अंतर्गत भी ये हम कैसे कार्य कर सकते हैं उसके बारे में भी आज यहाँ पे बात की गई। माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इस संबंध में विस्तार से बताया गया कि किस तरह से हमारे द्वारा कार्रवाई इसमें की जा रही है। डेंगू को लेकर के भी आज जागरूकता माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा यहाँ पे की गई। कोविड को लेकर के भी सीडीओ साहब ने विचार यहाँ पर आज रखे। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हमारा रहा और विश्व पर्यावरण दिवस भी 5 जून को आज मनाया जाता है। तो उसी क्रम में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भी हमारे द्वारा पर्यावरण के संबंध में शपथ ली गई। तंबाकू निषेध के संबंध में भी हमारे द्वारा शपथ इसमें आज यहाँ पर ग्रहण कराई गई सभी को। तो बहुत ही सार्थक ये कार्यक्रम रहा और उम्मीद है कि लोग जो है आज उपस्थित हुए थे, जितने स्टेक होल्डर हमारे डिपार्टमेंट हैं, जो अन्य जो प्रतिभागी थे, वो जाकर के समाज में इसका प्रचार प्रसार करेंगे और लोग इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे। डॉक्टर साहब, कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है, तंबाकू का सेवन होता है, नए युवा पीढ़ी या फिर पुराने लोग हैं, वो सब भी इन सब चीज़ों को अभी तक इग्नोर नहीं कर पाए, नज़रअंदाज नहीं कर पाए और स्वास्थ्य को भी हानि होती है। कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? क्या कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उन पर भी जो है ना प्रशासन या सरकार कुछ ध्यान दे, जिससे जो है ना ये सब चीज़ें जो है ना दूर हो सकें? देखिए, ये एक पॉलिसी मैटर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको उस उत्पादन को समाज में कम नहीं कह सकता। इससे आप लिकर की बात करें या स्मोकिंग या टोबैको से संबंधित चीज़ें, उनको बंद नहीं कह सकता। इस संबंध में सभी लोगों के अपने पक्ष विपक्ष में विचार रहते हैं। तो सरकार के लिए इसको बैन करना, उत्पादन बैन करना, वो खास तौर से जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पे संभव नहीं हो पाता है। लेकिन उसको किस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं, उसके होने वाले जो डैमेज है, उससे होने वाले नुकसान को कैसे हम कम कर सकते हैं, लगातार सरकार का ये प्रयास उसमें रहता है और जो संबंधित विभाग हैं लगातार उसमें ये प्रयास करते हैं कि कैसे लोगों में जागरूकता करके हम उसको कम से कम जो है उसके उपयोग को कर सकते हैं। आमतौर से देखा गया है कि जिम्मेदारी निभाने के बजाय थोपने की बात आ जाती है। फिर जिले के जो है ना जो मुखिया हैं, सीएमओ साहब हैं, उनके ऊपर थोप दिया जाता है कि यह स्वास्थ्य लोगों का ख़राब हो रहा है, उसकी देखभाल पूरी नहीं हो रही है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता बड़ी ही जो है ना कंट्रोवर्सी चीज़ें हैं, क्योंकि कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करने भी में भी आप लोगों को दिक्कत आती है?
बिल्कुल, देखिए ये जो जिस तरह की हमारे समाज के अंदर जो बीमारियां हैं या समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, तो उनको दूर करने में सभी का बराबर का सहयोग होना चाहिए और बराबर का सहयोग लगता है। ऐसा संभव नहीं है कि कोई चीज़ें खराब करता रहे और एक तो किसी विभाग की कोई जिम्मेदारी ये नहीं होती। ठीक है, हम स्वास्थ्य को देखते हैं, तो किसी का भी स्वास्थ्य खराब होता है, किसी भी कारण से हो, वो हमारी जिम्मेदारी है उसको देखना। लेकिन पूरे समाज की भी जिम्मेदारी है कि कैसे उस काम में जो एक किसी भी डिपार्टमेंट विभाग के द्वारा किया जा रहा है, किस तरीके से उसमें अपना सहयोग करें। समाज का भी अपना दायित्व बनता है और यही जिम्मेदारी अपनी एहसास कराने के लिए जागरूकता अभियान सब चलाए जाते हैं कि किस तरीके से समाज भी उसमें जागरूक हो। सिर्फ ये ना सोचे कि सरकार का या सरकार के इस विभाग का काम है, तो वो उसमें वो रिजल्ट परिणाम सामने नहीं आ पाते। जहाँ एक पूरा समाज जागरूक होता है तो उसमें बेहतर परिणाम सामने आते हैं। ऋषिकेश में भी कुछ नई चीज़ें जो है ना लागू की गई हैं तंबाकू को लेकर, तो वो क्या क्या है, थोड़ा सा वो भी बताइए। देखिए, जिस तरीके से लाइसेंसिंग के ऊपर गजट नोटिफिकेशन वहाँ पे कराया है ऋषिकेश नगर निगम ने, तो निश्चित रूप से क्योंकि लाइसेंसिंग प्रक्रिया के अंतर्गत लोग आएंगे तो उनको रेगुलेट करने में जो कि नियमों के पालन नहीं करते हैं, नियम विरुद्ध जो तंबाकू उत्पाद की बिक्री कर रहे हैं, तो उनको रेगुलेट करने में डेफिनेटली मदद मिलेगी और उसकी आड़ में अगर कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं तो उनको भी पहचानने वाली मिलेगी। आम जन से एक छोटी सी अपील आपकी तरफ से। देखिए, मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि तंबाकू का सेवन चाहे किसी भी रूम में किया जाए, चाहे चबा करके खाएँ, चैनिंग के रूम में किया जाए या स्मोकिंग के रूम में किया जाए, तो ये किसी भी रूम में इस्तेमाल करने में ये घातक है, आपके शरीर को नुकसान पहुँचाता है और आपके फाइनेंशियल भी लॉस करता है आपका और साथ में सोशल जो इमेज है उसको भी आपके नुकसान पहुँचाता है। तो किसी भी तरीके से ये फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, इसका सेवन ना करें किसी के बहकावे में आकर या अच्छे विज्ञापन देख करके किसी फिल्म में, किसी नाटक में, इस तरह के किसी की एक्टिविटी देख करके उससे प्रेरित ना हो और ये चीज़ गलत है, इसको अपने जीवन में ना अपनाएं, इससे दूर रहें वरना इसके परिणाम घातक हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बात तय है कि जान है तो जहान है। डॉक्टर साहब ने सलाह दे दी है, अब जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप इस सलाह को कितना मानते हैं और कितना स्वस्थ रह पाते हैं। खुद वहीं देहरादून में किन्नर समाज के द्वारा अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किया है। नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय ने किन्नर समाज के द्वारा शादी, पुत्र जन्म, आवास निर्माण और त्योहारों पर की जा रही अवैध वसूली पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। नागरिकों की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने और अनधिकृत वसूली पर लगाम लगाने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। संयुक्त नागरिक संगठन देहरादून की शिकायत के बाद यह फैसला लिया गया है। नागरिक स्वेच्छा से ही दान दे सकते हैं। भवन निर्माण या कन्या विवाह जैसे अवसरों पर कोई वसूली अनिवार्य नहीं है। शहर में अवैध वसूली की बढ़ती शिकायतों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। बोर्ड में हमने ये क्वेश्चन पुट अप करा था अपनी बोर्ड बैठक में कि जो आदमी खुशी से जो दे वो ले, जबरदस्ती ना करें किसी के साथ। अब लोगों में धीरे धीरे ऐसा हुआ कि शादी की खुशी फीकी पड़ जाती थी और डर हो जाता था कि कल किन्नर आएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, हम कैसे उनको जो है मैनेज करेंगे। तो रोज की समस्या थी, ये खाली हमारे क्षेत्र की नहीं, हर जगह से समस्या, पूरे शहर से क्या पूरे हर जगह ही है ये समस्या। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन अपना उठाया था अपना कि इस तरह से एक रेट फिक्स होना चाहिए। और जो भी है, क्योंकि पहले होता था सिर्फ किन्नर जो है शादी ब्याह में या लड़का होने पे लेते थे, लेकिन अब तो मकान बन गया, छोटा सा कोई भी फंक्शन है घर के अंदर, जन्मदिन है, ये है, कुछ भी है, होली है, दिवाली है, हर जगह हर टाइम आते हैं किन्नर। कितना लेते थे जबरदस्ती? भाई मेरे यहाँ से तो आपको मैं बताऊं 1 लाख रुपए लड़ झगड़ करके एक लाख रुपए भी लोगों ने दिया। आप सोचो कितना बड़ा अमाउंट है, कितना टाइम लगता होगा उन्हें 1 लाख रुपए कमाने में। और लेकिन इन्होंने इस तरह की मतलब वहाँ हरकत करी तो उनको डर के मारे देना पड़ा। तो धीरे धीरे फिर लोगों में जागरूकता आई तो लोग अगेंस्ट हुए इस चीज के लिए। तो हम कहते हैं दें, क्योंकि इनके पास भी कोई और जरिया नहीं है। लेकिन आप ये बताएं कि हर आदमी को तंग करके, हर आदमी की स्थिति एक जैसी नहीं है, लेकिन ये तो इन्होंने सोचना छोड़ दिया था कि इसके पास, बंदे के पास 1 लाख रुपए है भी या नहीं है, उन्हें चाहिए थे बस। बोर्ड में हमने ये
वहीं लखीमपुर खीरी में थाना गौरीफंटा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 20,100 नकली कृत्रिम मानव अंग बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने एक बोलेरो पिकअप समेत 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। सूड़ाघाट मार्ग से यह अवैध तस्करी का खेल चल रहा था। 134 पीले बोरे प्लास्टिक व फाइबर से बने नकली मानव अंग पुलिस ने बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और जांच शुरू कर दी गई है। अभियान चला के लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना गौरीफंटा पुलिस के द्वारा अवैध तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। 2 व्यक्ति जिनका नाम नईम खान है व अनिल अहमद है, जो कि कस्बा बिहार के रहने वाले हैं। इनको पुलिस ने सूचना के आधार पर रोका तो इनकी बोलेरो पिकअप से अवैध पदार्थ बरामद हुआ, जो वह इनकी सूचना के आधार पर एक व्यक्ति के घर से कृत्रिम मानव अंग, जो कि कई पैकेट में भरे हुए थे, बरामद हुआ। कुल मिला के 134 पैकेट बरामद हुए हैं, जिसमें 20,100 कृत्रिम मानव अंग बरामद हुए हैं, जो कि प्लास्टिक निर्मित थे। इन सब की अनुमानित जो बाजार मूल्य है वो तकरीबन 2 करोड़ के लगभग है। इन अपराधियों के द्वारा अपने 2 अन्य साथियों के साथ ये कृत्रिम मानव अंग नेपाल के रास्ते तस्करी करके भारत में लाया गया था, जिसकी सूचना के आधार पर पकड़ा गया है। इनके पास से एक बोलेरो पिकअप भी बरामद हुई है, जो परिवहन में ये लोग प्रयोग करते थे। इन अभियुक्तों के द्वारा आपत्तिजनक कृत्रिम मानव अंग को भारत में अवैध तस्करी के द्वारा लाए जाने के संबंध में सुसंगत धाराओं में गौरीफंटा थाना में अभियोग पंजीकृत किया गया है। वह सीजर बना के कस्टम्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हेतु कस्टम विभाग को भी सुपुर्द किया गया है। भविष्य में भी इस तरह के अगर अपराध में सम्मिलित व्यक्ति जो होंगे, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए तस्करी व अवैध व्यापार पे अंकुश लगाया जाएगा। भारत नेपाल अंतर बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।